संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 संधि, जिसमें हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि में क्या होता है, पूर्व पद जो होगा वो विसर्ग होगा और जो उत्तर पद होगा स्वर या व्यंजन से युक्त होगा, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। प्रथम सूत्र है सस जुषो रुराहा। क्या कह रहा है, पदों के अंत में क्या हो, सु और सजुष, ठीक है, शब्द के सा स्थान पर रा रुहु यानी रा या रू आदेश होता है। कैसे है देखो, जानेंगे। एक इसमें सूत्र आता है खरावसान्यो विसर्जनीय, अर्थात अवसान खर से कोई भी वर्ण, ठीक है, अवसान खर प्रत्याहार, ठीक है, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण, 13 वर्ण आएंगे। वर्ग का पहला, दूसरा और शा तीनों सा मिला के 13 वर्ण प्राप्त होते हैं। तो क्या कह रहा है कि अवसान खर से कोई वर्ण हो या ना हो तो रा के स्थान पर रा स्थान पर विसर्ग विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होगा। जैसे कि रामस पठती, तो रामर पठ जमा रामर पठती रा, तो रामः पठती, तो ये इसको आदेश होगा, यह सा है, ठीक। फिर आता है विसर्जनीय सह, अर्थात विसर्ग प्रथम पद में विसर्ग प्लस खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा। कैसे, हरीश रीति, जैसे देखो यहाँ विसर्ग है तो इसको सा आदेश होगा, हरीश। फिर आधा सा हरीश चरिति ही, आधा सा है, देखो यहाँ पे ये है ना। रामः टंकारयति, रामस प्लस टंकारयति, तो रामस्ट टंकारयति। विष्णु स्त्रातः, विष्णु जमः त्रातः, तो पद बना विष्णु स्त्रातः। वा शरी, अर्थात विसर्ग प्लस तीनों सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा। वो कैसे होगा, विकल्प से होगा। हरि शेते, जैसे हरीश जमा शेते, हरीश चेते या हरिहि सेते। रामः प्लस षटः, रामस प्लस षष्ठः, रामः षष्ठः। फिर कुपोह कपोच यानी विसर्ग प्रथम पद में क्या होगा, विसर्ग प्लस काखा या पाफा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होगा या एका काका, या काखा रहने पर उपधा मानिए होगा। जैसे एकह काका या एकह, ये चिन्ह है देखो इसके, ये याद रखना ऐसे ही, ठीक। शुद्ध पाही, शुद्ध पाही। शप्रे विसर्जनीय, प्रथम पद विसर्ग, द्वितीय पद में खर प्रत्याहार के बाद यानी उत्तर पद के बाद शर यानी कि तीनों प्रकार के शा सा सा विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। जैसे कहा प्लस तस्रुहु, तो कह तस्रु। फिर एक और सूत्र आता है नम सयु पुरुषो गर्त्यो साक्षात प्रभति त्वत् क्रियो योगे विभाषा गति संज्ञा तद्भावे नमः करोति पुरो अव्ययम् इति नित्यम गति संज्ञा पुरस्करोति। अब देखो ककारादि, खकरादि, पकरादि और फकरादि यानी कि क ख ब फ धातु से पहले, कैसे, साक्षात योग्य विभाषा यानी गति संज्ञा से पहले नमः यानी विकल्प, इसको नमः को विकल्प से क्या होगा, सा हो जाएगा। पुरः एक नित्य सा, गति संज्ञक रूप में हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, सा आदेश होगा। जैसे नमः को विकल्प से विसर्गात सा होगा, पुरः को नित्य से विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा। जैसे नमः करोति, नमस करोति प्लस नमः करोति, पुरः जमा करोति पुरस करोति, पुरः जमा प्रविष्टवः, पुरः प्रविष्टवयः। फिर एक और सूत्र आता है तिरस्यो अन्यतर श्याम यानी तिरस प्लस क प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर
विकल्प से स आदेश होता है। तिरस जमा करोति, तिरस करोति या तिरा करोति। दृश्य चतुरीति कृतवो अर्थे, यानी द्रिहि त्रिहि चतु क्रिया विशेषण प्लस यानी कि उत्तर पद में क फा प क ख प फ आएगा तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स आदेश होता है। द्रिहि करोति ही, दीर्घ जमा करोति, दृश्य करोति, तो इसका पद बनेगा दृश्य करोति या द्रिहि करोति। फिर ऐसे ही है त्रिहि खादति ही, त्रि जमा खादति, त्रिश खादति या त्रि खादति। चतुः जमा पठति, चतुष पठिति या चतुः पठिति। एक और उदाहरण है चतुष्क, चतुष्क चतुष कपाल इत्यत्र या कस्कादेराकृति गणत्वात् शतौ प्रवृत्ति इत्याहु। ये बात तत्वबोधिनी ग्रंथ में आई है। चतुः जमा कपाल, चतुष कपालः, यानी 4 कपालों में बना हुआ। यहाँ चतु अव्यय नहीं है। फिर उतु विधान विधि सूत्र आता है, क्या आता है? अतो रो रपु पलूदा दपुलुते हसी च। इसका क्या कह रहा है कि यदि सा के स्थान में रा के पूर्व आ और बाद को आ यानी हर्ष प्रत्याहार वर्ण हो तो रा का ऊ हो जाता है। अब देखो जानेंगे कैसे। यदि सा के स्थान पर रा का पूर्व आ, रा के पूर्व क्या आए और बाद को भी आए या फिर हर्ष प्रत्याहार, ठीक है, हर्ष प्रत्याहार आएगा तो जो रा था यहाँ पे देखो, जो ये वाला जो रा था ना उसको आदेश क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। देखेंगे शिवर जमा अर्चहा, तो जमा शिवर जमा अर्चहा यानी शिव प्लस ऊ प्लस अर्चहा यानी शिवो प्लस अर्चहा यानी शिवो अर्चहा, इसका पूर्ण रूप। ये देखो इतने सारे सूत्रों से ये बनाए, मैंने समझाने के लिए खुद को लिखा है, ठीक। ऐसे ही राम सस प्लस अपी सौपी, रामा इसमें सब सूत्र लगे अतो रूप लादे वाले, ठीक है। रामस प्लस अस्ति, रामो अस्ति। एशस जमा अब्रवीत, एशो अब्रवीत। देवश प्लस वंदः, देवो वंदः। बालस प्लस गच्छति, बालो गच्छति। इसमें सूत्र लगाए हसीचा। हरस प्लस यति याति, हरो याति। वृक्षस प्लस वर्धते, वृक्षरो वर्धते। प्रातर प्लस अत्र, प्रातरत। प्रातर प्लस गक्ष, प्रातर गक्ष। फिर आगे एक सूत्र आता है भो भगो अगो अपूर्वस्य यो अशीहि हली सर्वेशाम। क्या कह रहा? सा के स्थान पर, सर्वेशाम सा के स्थान पर रा के पूर्व क्या जाए? सा के स्थान पर हशीशा, सा के स्थान पर रा के पूर्व कौन से शब्द हैं? भो भगो, देखो भो भगो और अघो यानी और आ, ठीक है, दोनों प्रकार के प्लस अश प्रत्याहार, ठीक है। तो रा को यहाँ पे देखो, रा को क्या आदेश हो जाएगा? यो अशी, यह आदेश हो जाएगा। और स्वर के रहने पर या को विकल्प से व्यंजन रहने पर, या को विकल्प से व्यंजन के रहने पर नित्य ही लोप हो जाता है। जैसे भोर प्लस देवा जमा भोर प्लस देवा भयो देवा या भो देवा। सूत्र लगा भो भगो अघो पूर्व से, और भोर प्लस देवा में सजूशो रूह सूत्र लगा। स्वर के रहने पर या का विकल्प से लोप हो जाता है और व्यंजन के रहने पर नित्य लोप होता है। इसके सूत्र हैं भो लक्ष्मी, भगो नमस्ते, अगो यही, बाला गच्छन्ति, भक्ता जयंती, अश्वा धावंती, कन्या यान्ति। अब देखो यहाँ पे सूत्र देखेंगे, सॉरी उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देवस जमा इही, देवार जमा इही, देवा इही, तो बना इही देवा इही, देवा इही। नरास प्लस आगच्छन्ति, नरा आगच्छन्ति या नराय गच्छन्ति। फिर रामस प्लस एति, राम एति ही या राम एति। जनस प्लस इच्छति, जन इच्छति प्लस या फिर जन इच्छति। रात्रवस आये आपतंती, शत्रवापतंती, ये शत्रवस है, ठीक है, या फिर शत्रवया पतंती। मुनियस आपनुवंती,
तो पद बनेगा मुन्ने आपनु वंती, या एक और पद बनेगा मुन्ने यापनुवंती। ऋषियर्ष जमा एते ऋषि एते, कवियस प्लस उहंती कव्य उहंती। फिर रो असुपी, वो क्या कर अहननी सभी विभक्तियों को छोड़कर प्लस स्वर या हर्ष प्रत्याहार आए तो ना को क्या होगा रा आदेश हो जाएगा। जैसे अहन प्लस आहा, अहर प्लस आहा, अह रहा, अहण प्लस गणा, अहर गणहा। सा के स्थान पर रा के पूर्व आ और आ को छोड़कर स्वर प्लस स्वर या हर्ष प्रत्याहार आए तो रा को चेंज नहीं होगा, वो पहले ही जैसा रहेगा। जैसे इस सूत्र देखें, अलिर प्लस अयम अलिरियम, भानुर प्लस उदेति भानुर उदेति, श्री प्लस एषा श्री रेषा, सुधि प्लस एति सुधि रेति, गोर प्लस अयम अयम गोर अयम, कविर प्लस वर्णयति गवि वर्णयति, गुरुर प्लस गच्छति गुरुर गच्छति, नौर प्लस याति नौर याति, लक्ष्मीर प्लस याति लक्ष्मी याति। रोपी ढर लोपे पूर्व से दीर्घो अणः, तो क्या कह रहा है कि पहला पद रा और दूसरा पद भी रा हो तो रा का ही लोप पूर्व में हो जाता है। जैसे पुनर्र प्लस रमते पुनः रमते, हरिर प्लस रम्यः हरि रम्यः, शंभुर प्लस राजते शंभु राजते, कविर प्लस रचयति कवि रचयति, गुरुर प्लस रुष्टः गुरु रुष्टः, शिशुर प्लस रोदति शिशु रोदिति। फिर आता है को एत दत्तोः सुलोपो कौरणिम समासे हली, यानी व्यंजन के पूर्व सस सा या एशस या एश हो तो सा का लोप होता है। ससस प्लस शंभुः सा शंभु, एशस प्लस विष्णुः एश विष्णुः। न्या तत्पुरुष समास में अजह स या एश अंत में आए तो का से युक्त हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता। सोवची लोपे चेद पाद पूर्णम, यानी सस के सकार के पूर्व स्वर और पद के बाद यति से पूर्ति से लोप हो तो सा का लोप हो जाता है, बाद में स्वर संधि भी हो जाती है। जैसे कि सस प्लस एश दाशरथी रामः, शेष दाशरथी रामः। धन्यवाद।